हेलो एंड वेलकम। टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे न्यू डिफेंस अपडेट के तहत जो कि सामने आ रहा है। चाइना की तरफ से न्यू अपडेट आ रहा है कि चाइना बढ़ा रहा है DF-26 यानी कि DF-26 गन। जो अपडेट ये दे रहा है कि एक किलर परमाणु मिसाइल के मान पर अपडेट है। जानिए किसके खिलाफ बना रहा है ये प्लान, आने वाला दिन में भारत को कितना खतरा हो सकता है चाइना से। साथ ही साथ ये बात करेंगे भारत की परमाणु मिसाइल के बारे में जो कि न्यूक्लियर मिसाइल्स इंडिया है, उसके बारे में भी आज हम इस टॉपिक के ऊपर अपडेट करेंगे। रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स वीडियो पे बने रहिए। पहले अपडेट ये आ रहा है कि चाइना का गुआम किलर ने नाम के परमाणु मिसाइल DG-26 की संख्या बढ़ रहा है। यह एक इंटरमीडिएट रेंज की ब्लास्टिक मिसाइल है जो कि प्रशांत महासागर में मौजूद अमेरिका सेना को आसानी से टारगेट कर सकता है। चाइना किस पर इसका इस्तेमाल करने जा रहा है जानकारी हम आपको बताएंगे, लेकिन अमेरिका के समर्थन वाले देश निशाना बन सकते हैं। आइए जानते हैं इस मिसाइल की ताकत और साथ ही साथ अमेरिका के समर्थन देश में भारत भी शामिल है। जहां तक हम दूसरे देशों की बात करेंगे, साथ ही साथ इजराइल और रूसिया के बारे में भी अपडेट कराएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, चीज़ों को विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे। चाइना ने यहाँ पर तेजी से अपना इंटरमीडिएट रेंज परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल DF-26 को काफी मात्रा पे बढ़ावा दे रहा है। जो अपडेट आ रहा है इसे एक गुआमा किलर या गुआमा एक्सप्रेस भी कहते हैं। इसके दो वेरिएंट है। पहला होता है जमीन से छोड़े जाने वाली और दूसरा है एंटी शिप ब्लास्टिक मिसाइल जो कि आप शिप से यानी कि नाval सिस्टम पे इस्तेमाल कर सकते हो। हर एक मिसाइल 1200 से लेकर 1800 किलोग्राम न्यूक्लियर हथियार लगा सकता है। पारंपरिक हथियार में भी इस मिसाइल को लेस किया जा सकता है। इसका रेंज 5000 किलोमीटर है। इन मिसाइल की संख्या बढ़ाने का खुलासा अमेरिका की डिफेंस एक इंटेलिजेंसी एजेंसी DIA ने खुलासा किया है। जो अपडेट सामने आ रहा है फ्रेंड्स, DIA की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना और ज्यादा डिफेंस 26 मिसाइल को तैनात करने जा रहा है। यह चाइना की सबसे ताकतवर और खतरनाक मिसाइल से एक रहेगा। और जहां तक बात करेंगे, ये एक प्रिसिशन स्ट्राइक क्षमता वाली मिसाइल है। दोनों ही तरफ से यदि हम बात करेंगे, इस हथियार इसमें लगा सकते हैं और इसमें हथियार की यदि हम एक स्वेप कहेंगे तो इसका ताकत आने वाला दिन में चाइना मॉडिफाई या इजाफा कर सकता है। यानी पारंपरिक जहाज परमाणु या इसके ठीक उल्टा के तहत इसको आप लगा सकते हो। पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर डुबा सकता है यह मिसाइल, इतना पावर और इतना ताकतवर है इसमें। इस लंच यदि मैं बता दूं, इसे लंच करने के लिए यहाँ पर रोड और मोबाइल हैरिकेट लंचर सिस्टम और इस्तेमाल करते हैं। यानी जमीन पर या जमीन से नौसैनिक युद्धपोत पर हमला किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाने के लिए भी किया जा सकता है। यह मिसाइल एक बार में अमेरिका की किसी भी बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबा सकता है। तो ये कुछ न्यू अपडेट फ्रेंड आ रहा है चाइना की तरफ से। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका एयरफोर्स बेस को इस मिसाइल से काफी हद तक खतरा है। चाइना अगले कुछ ही वर्षों में 1000 से ज्यादा DF-26 मिसाइल को तैनात करेगा। एक अनुमान यह है कि इस अनुसार कहीं ना कहीं चीन के पास 250 DF-26 मिसाइल है। इस साल जून में कहीं ना कहीं US एंडी फोर्सेस कमांड और कमांड एडमिरल सेफ एक पारंपरिक तहत इसको अपडेट करेगा। जहां तक ये अपडेट आ रहा है कि गुआसा एडमिरल पर मौजूद एडिसन एयरफोर्स में भी सुरक्षा उनकी टेम्प और प्राइवेट के तहत अपडेट हो रहा है। यानी उनका इस हिसाब से चाइना की इस मिसाइल की तरफ से बढ़ना काफी हद तक अपडेट है, क्योंकि इसे गुआमा किलर कहा जाता है। DIA की 64 पेज के हिसाब से इस रिपोर्ट में चाइना की इस मिसाइल का न्यूक्लियर चुनौती कहा जा रहा है और इसके वजह से सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि उत्तर कोरिया, रूस के भी ताकत में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। अगर डील होती है तो ईरान भी इस मिसाइल की तकनीक और मिसाइल और हथियार का हासिल करना जरूर चाहेगा। इसमें अमेरिका और इजराइल के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ जाएगी, क्योंकि चाइना, रूस, नॉर्थ कोरिया, ईरान या कभी भी पश्चिमी देशों को खिलाफ एकजुट कर सकता है। जो इमेज आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, चाइना के पास एक से एक खतरनाक मिसाइल अवेलेबल है। आने वाला दिन में वो रूसिया, ईरान और साथ ही साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान के साथ भी इसको तैयार कर सकता है। चाइना के पास मिसाइल की भयानक रेंज है। चाइना के पास ऐसी हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल है जो अंतरिक्ष में 40,000 किलोमीटर की ऊंचाई छूकर वापस धरती का वायुमंडल चीरते हुए जमीन पर टारगेट को कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर सकता है। इतने ऊंचाई से कहीं ना कहीं यदि हम बात करेंगे टेंट वाले आकार का धातु गिरे तो वो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। यदि मैं बात करूं, चाइना इस
एक एप्लीकेशंस हैबिटली और बम मिट सिस्टम FABS के तहत इसको बुलाता है। और इस हिसाब से यदि बात करेंगे, चाइना ने इसे न्यू मिसाइल को भी अपडेट कर रहा है। तो गुआना हैंगिंग बैनर और कहीं ना कहीं मंगलिया शिप्स पर तैनात कर सकता है। आने वाले दिन में चाइना इस मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है और भी ज़्यादा उसको मारक क्षमता बढ़ा सकता है। रूस अगर चाइना की मदद करता है तो वह कई न्यू तरह के हाइपरसोनिक हथियार दे सकता है। जैसे यदि हम बात करेंगे, एक होता है एवनगार्ड हाइपरसोनिक गाइडेंट व्हीकल, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल और कैप्सूल्स न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल्स और पोसाइडन्स न्यूक्लियर पावर्ड एडवांस व्हीकल के तहत उत्तर कोरिया के पास भी 4 तरह के हथियार है। कम दूरी की मिसाइल लेकर अंतर्दीप और बैलिस्टिक मिसाइल तक भी ये मार कर सकता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स भारत के परमाणु मिसाइल के बारे में, जो कि न्यूक्लियर मिसाइल्स ऑफ इंडिया। भारत की 9 परमाणु मिसाइल दुश्मन को कहीं भी आप दिख सकते हो और मौत का नींद भी वो सुला सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा न्यूक्लियर मिसाइल ऑफ इंडिया, भारत की 9 परमाणु मिसाइल। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आज के इस टॉपिक में फ्रेंड्स हम लोगों को सीखने को ये मिला है कि चाइना का जो DF-26 गनर किलर है आने वाला दिन में उसके पड़ोसी देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, साथ ही साथ भारत के लिए भी कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसे ही तमाम डिफेंस के लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वॉचिंग टॉप डिफेंस न्यूज। जय हिंद, जय भारत।